एक चीज़ बताओ, ये आपने जैसे ये फैक्ट्स वाले चैनल्स पे आप मोदी जी के बारे में बड़ी मैंने देखा कि तारीफें करते हो, रीजन? चलो मैं भी मोदी जी का भक्त हूँ, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, कहीं जनता मेरे को गाली लग जाए तो पहले बता देता हूँ। लेकिन मैं पूछ रहा था आप इतनी ज्यादा तारीफें, इतनी वीडियोस क्यों बनाते हो? देखिए, हम कोई भी वीडियो को ना किसी एक पर्टिकुलर, बिकॉज सिंपल सी बात है, हर कोई जानता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हमारा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है, बहुत पहले से ही था। फैक्ट चैनल तो बाद में आया, गौरव ठाकुर जो अभी का जो चैनल है जिसका नाम चेंज हुआ, पहले गेट्स इट फैक्ट नाम था, तो ये अभी आया। बट उससे पहले तो मैं साइंस वीडियोस बनाता था, उसमें तो मोदी जी का कहीं पे जिक्र नहीं था। तो हमें कोई फंडिंग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिल रही, ना ही कोई लिंक है हमारा। हम जो कंटेंट बनाते हैं उसमें हम बिलीव करते हैं। तो हम ये ट्रूली बिलीव करते हैं कि इंडिया में अभी बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इंडिया एक बहुत ही एक ऐसे दौर में था जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, अब वो वहां से उभर के एक बहुत अच्छे दौर में आ रहा है। इंडिया में एक नेशनलिज्म की स्पिरिट जाग रही है, जो कि फर्स्ट थिंग है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको कॉन्फिडेंस जागना जरूरी है। तो उसी तरीके से आपको देश की जिंदगी बदलनी है, देश के दिन बदलने हैं, तो देश में कॉन्फिडेंस, देश में नेशनलिज्म इज दैट कॉन्फिडेंस बढ़ना जरूरी है। तो वो चीजें चल रही है अभी। तो ऐसे में हम काय को अननेसेसरीली ऐसे वीडियोस बनाए जो गवर्नमेंट को या चीजों को खाली वो करे, डाउन प्ले करे। और हमने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें हमने क्रिटिसिज्म भी किया है कुछ चीजों का, बट मोस्टली हम ज्यादा फोकस करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट में। और मेरा जो एक फंडामेंटल लुकआउट है इसको, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में इंडिया अच्छा कर रहा है। आप भी जानते हो अभी G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली, इतने लेवल पे सारे बहुत सारे जो लीडर्स है, वर्ल्ड लीडर्स, वो इंडिया को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ अपकमिंग पावर, राइट। इंडिया एक अच्छे खासे बड़े स्केल की इकोनॉमी बनती जा रही है, इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। तो मतलब यहां पे ये इसीलिए हम वीडियोस बना रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, देश कैसे बदल रहा है इन चीजों में, राइट। और डेवलपमेंट में इंडिया का एक ही दिन में तो इंडिया बदलने नहीं वाला, डेवलप्ड कंट्री नहीं बनने वाला, इट्स अ प्रोसेस। वो प्रोसेस चालू हो चुका है जिसके हमें इफेक्ट्स दिख रहे हैं, धीरे धीरे करके हमें दिख रहे हैं कि चीजें बदल रही है, लोगों की मानसिकता बदल रही है, पॉलिसीज आ रहे हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा जो स्किल्स को बढ़ा देगा इंडियंस में। हम जो बात कर रहे थे रोट लर्निंग के बारे में, रट्टा मारा जाता था पहले, ये सब पुरानी पॉलिसीज है, ये सब कॉलोनियल रेलिक्स है। जो गवर्नमेंट ने अभी, जो मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे में बोला था कि गोल्डन रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है, 5, तो उसमें से एक ये है कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट को हटाना है। फिर चाहे वो कॉलोनियल माइंडसेट हो ब्रिटिशर्स का या मुगल्स का, हमें कॉलोनियल माइंडसेट हटाना है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट, नो रिलीजन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ठीक है। अगर हम रिलीजन को भी पहले लेके इंडिया को सेकंड लेते तो वो भी गलत है, क्योंकि इंडिया में तो 10 रिलीजन्स है, तो क्या 10 रिलीजन तो अगर प्रायोरिटाइज करते रहे तो देश सबसे लास्ट में आ जाएगा, राइट। तो इंडिया की नींव ही वैसे बनी हुई है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही ऐसा बना हुआ है कि वो सारे रिलीजन को एक तरीके से देखता है, सेक्युलरिज्म जिसको हम कहते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि इस वजह से हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं। हम बात करते हैं आदि पुरुष के बारे में। अभी देखिए, आपने आदि पुरुष देखी? नहीं, लेकिन मैंने उसके बहुत हॉरर्स सुने हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे कि जो बेसिकली हम रामायण, हमने पुरानी रामायण देखी थी, हाँ, और एक नई रामायण, मॉडर्न रामायण, तो उसके फेवर में क्या है आपका? देखिए, मैंने सिर्फ सुना है इसके बारे में। मैंने ये सुना है कि बहुत ज्यादा घुमा दिया मूवी को, मतलब जो एक्चुअल रियलिटी है उससे पूरा हटके ही बना दिया, मतलब क्रिएटिविटी के नाम पे स्टोरी चेंज कर दी, राइट। तो आई थिंक वो सही नहीं है, बिकॉज उससे ये चीज होती है कि लाइक वैसे ही इंडियंस लोग को हमारे कल्चर के बारे में, हमारे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसके बारे में वैसे ही उनके पास पूरा ज्ञान नहीं होता। और अब आप एक नया स्टोरी बना रहे हो और उसको, उनके ज्ञान को, जो ज्ञान है उनको, वो भी बदल रहे हो, तो वो सही नहीं है कल्चरल लेवल पे, राइट। तो मुझे लगता है कि आप पैसे कमाना चाहते हो, हिंदूज के ऊपर ये वीडियो है बोल के, या फिर ये वीडियो हिंदू रिलीजन के ऊपर है या ट्रेडिशंस के ऊपर है, और फिर आप वहीं पे स्टोरी को ही चेंज कर दे रहे हो, तो आप लोगों को सस्ता मजा तो दे रहे हो अभी ऑन द स्पॉट कि चलो एंटरटेनमेंट मूवी मिल गया, लेकिन लॉन्ग रन में आप उस कल्चर को मिटाने की तरफ आप जा रहे हो, राइट। क्योंकि लोगों को जब अपने कल्चर का सही से ज्ञान नहीं है तो फिर वो क्या ही अपने कल्चर के तरफ प्राउड होंगे। तो यहां पे एक चीज हमें समझना है कि रिलीजन का काम बस सिर्फ एक है, वो ये है कि नॉलेज, सही नॉलेज हम तक पहुंचाना, बिल्कुल, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को रिटेन करके।
पुराने जमाने में बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जो आज के टाइम पे आप बोलोगे अंधविश्वास है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के खिलाफ बोल दिया। द मोमेंट हम ये चीज बोलने लगे कि धर्म के खिलाफ बोल दिया, तो हम अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर हम अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा पाएंगे तो इस प्रकृति के बदलते हुए मंजर को हम कैसे झेल पाएंगे? हम चेंज को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि जो नॉलेज वो टाइम पे काम में था, आज वो नॉलेज काम में नहीं है, आज चीजें बदल चुकी है। तो इसीलिए आई बिलीव कि जितना इंपॉर्टेंट रिलीजन है लोगों के लाइफ में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, और रिलीजन एक माध्यम है जिससे बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलता है। वेदास में जो भी, उपनिषद में जो भी चीजें लिखे हैं, वो उस जमाने के हिसाब से बेस्ट ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे वो लोग उस जमाने, तो उन्होंने उस जमाने के हिसाब से उनके ऑब्जर्वेशंस का बेस्ट एक्सप्लेनेशन था। लेकिन आज जमाना एडवांस हो रहा है, और भी चीजें ऐसी आ रही है जिसके हमें एक्सप्लेनेशंस चाहिए, तो हमें अपनी थियरी को बेटर करना है। जो काम उस वक्त ऋषि मुनीस करते थे, आज वो काम साइंटिस्ट कर रहे हैं। राइट, नॉलेज गेन और नॉलेज सर्व। सो रिलीजन के चक्कर में नॉलेज को मत भूलिए, और ये समझिए कि रिलीजन का पर्पस क्या है। रिलीजन का पर्पस ये नहीं है कि हमें एक आफ्टर लाइफ देना, कि हमें स्वर्ग में जगह मिले। रिलीजन का पर्पस ये है कि हमें सही नॉलेज मिले ताकि हम स्वर्ग यहां पे बनाएं। राइट, सो ये मेरा नजरिया है।